काबुली चना इस वक्त काफ़ी चर्चा में है। काबुली चने पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर इस वक्त दलहन मार्केट में बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। और इसीलिए हमने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की है कि एक्चुअल सिचुएशन है क्या और इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर इस वक्त सरकार का अप्रोच होना क्या चाहिए। आइए सुनाते हैं। हमारे साथ काबुली चना ट्रेडर एसोसिएशन के सेक्रेटरी राजुल सारडा हैं और साथ ही हमारे साथ मुकेश बंसल साहब हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं काबुली चना ट्रेडर एसोसिएशन के। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। और मेरा सबसे पहला सवाल राजुल जी आपसे ये होगा कि काबुली चना को लेकर अभी बहुत डिबेट हो रही है। एक तबका वो है जो कह रहा है कि भाई दालों के चने के दाम बहुत बढ़ गए हैं तो काबुली चना पर इंपोर्ट ड्यूटी अगर हटा दे तो उससे चने की कीमतों पर कुछ कमी आएगी। दूसरा तबका ऐसा है जिनका कहना है कि ड्यूटी नहीं घटनी चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपका टेक क्या है? जैसा कि मृत्युंजय जी मैंने आपके शो में पहले भी बताया था कि काबुली चना भारत सेल्फ सफिशिएंट है काबुली चने के कंजम्पशन के मामले में। उल्टा हमारे पास एक्सेस प्रोडक्शन है जो हम विदेशों को निर्यात करते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें कुछ जरूरत नहीं है काबुली चने के इंपोर्ट खोल के किसानों को हतोत्साहित करने के लिए कि अगले फसल में वो कम रुचि दिखाएं बोने के लिए। दूसरी बात, चने के लिए बेसन का सब्स्टिट्यूट अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारे पास 40 रुपए से अंदर की रेंज का पीली मटर अवेलेबल है, तो जो कि एक चने का सब्स्टिट्यूट के रूप में रेडी अवेलेबल है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पीली चना बहुत ज्यादा डाइवर्ट नहीं हो सकता है बेसन में, उनका तर्क ठीक है? नहीं, उसके ऊपर कोई एम्पेरिकल डेटा नहीं है। ये भी नहीं बता सकते कि काबुली चना भी पूरी तरह से डाइवर्ट हो सकता है। अच्छा ठीक है। अच्छा मुकेश जी आपका क्या टेक है इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि दालों को लेकर एक कंसर्न है और चने के दाम आप देखिए तमाम उपायों के बावजूद चने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी कुछ दिनों में हल्की कमी आई है लेकिन फिर भी ऑल टाइम हाई के आसपास है चने का प्राइस। तो क्या काबुली चना पर इस वक्त ड्यूटी हटनी चाहिए? आपका टेक क्या है? नहीं, ड्यूटी हटना नहीं हटना एक अलग मैटर है, बट हमने जो 20 साल से जो काबुली चने को यहाँ से आज इस इंडस्ट्री को जो पहले इंपोर्ट करती थी उस इंडस्ट्री को आज एक्सपोर्ट पे खड़ा कर दिया है। रशिया काबुली जरूर एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, वो पता नहीं, पर 2 लाख टन माल अगर आप मंगाने के लिए साथ में आप सोचो कि यूएसए की जो क्रॉप है वो 4.5 लाख टन की है, आप कनाडा की क्रॉप 2.5 लाख टन की है, साथ में टर्की की क्रॉप 3 लाख टन की है और 1.5 लाख टन की क्रॉप अर्जेंटीना की है। तो अगर ड्यूटी हटती तो सभी काबुली में से ड्यूटी हटेगी और ये सारा माल आधा माल हिंदुस्तान में आ जाएगा। चलो 1 साल इसके दाम कम हो जाएंगे पर किसान इसको उगाने में इसकी रुचि कम कर देगा। तो ये मतलब ड्यूटी हटाने से फायदा क्या है मुझे समझ में नहीं आता। फायदा ये है कि चने के दाम कम हो जाएंगे। जो लोग तर्क दे रहे हैं कि भाई ड्यूटी घटने से ये फायदा होगा, उनका तर्क है कि चने के दाम कम हो जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि चने के दाम में क्या इफेक्ट आएगा। 2 लाख टन चने अगर रशिया बुला भी लिया तो उससे कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है। साथ में पर जो दूसरा 5 लाख टन माल आ जाएगा जो बेसन में नहीं पिसाता है, जो कंज्यूम होता है, जो इंडिया में भारत में पैदा होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई चने के भाव में इफेक्ट पड़ेगा। राजुल भाई ये बताइए फिर चने के दाम होंगे कम कैसे? क्योंकि दाम तो बहुत उपाय सरकार ने कर लिए लेकिन कोई बड़ा फर्क हो नहीं रहा है प्राइस पर। देखिए, सरकार ने अभी तक काफी सराहनीय कदम उठाए हैं। सरकार ने प्रोएक्टिव होके पहली ये मोदी सरकार में ही संभव है कि सरकार एक कदम आगे चले। उन्होंने 6-7 महीने पहले ही स्थिति को भांपकर ऑस्ट्रेलिया चने की सोइंग के पहले ही उन्होंने निर्यात खोल दिया, जो ड्यूटी मुक्त कर दिया देसी चने का। वो अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है। उसके लिए मैं कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को प्रशंसा करना चाहूंगा उसके लिए। और ऑस्ट्रेलिया का चना शीघ्र ही भारत के पोर्ट्स पे आएगा और 2 महीने का फेस्टिव सीजन और बचा गया है। मेरे हिसाब से हाथी निकल चुका है, पूंछ बाकी है और सिर्फ 2 महीने की बात है, फिर ऑस्ट्रेलिया चना सुगमता से उपलब्ध हो जाएगा। और देखिए जो डिमांड सप्लाई का साइकिल है, तो ऑस्ट्रेलिया चना तो काफी महंगा हो रखा है, अभी $900 का प्राइस वहां बता रहे हैं, तो कैसे फायदा होगा? वो तो अभी हुआ है। काफी लोगों ने माल कम भाव पे भी इम्पोर्ट के सौदे हो चुके हैं और वो माल शीघ्र ही भारत के पोर्ट्स पे पहुंचेगा। अच्छा, ओवरऑल फाइनल टेक आप लोगों से लेना चाहता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दिवाली तक चूंकि आप लोग पल्सेस से जुड़े हुए हैं, तो चने में और काबुली चने में तेजी या मंदी दिवाली तक? इसका तो प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, देसी चने को लेके गवर्नमेंट बहुत सक्रिय है। तो जैसे उन्होंने जब तुअर की दाल के प्राइस बढ़े थे तो उन्होंने भारत दाल में चना दाल को प्रमोट किया था, तो वैसे ही मेरे हिसाब से अगर भारत सरकार ये मटर दाल का या मटर बेसन का भारत दाल में या भारत बेसन में प्रमोट करे तो कुछ हद तक इसके प्राइस में मेरे हिसाब से देसी के प्राइस में कमी आना चाहिए। पर सरकार को इसके लिए मटर दाल को थोड़ा सा
वो अपने पोर्टल पे हम अगर मटर दाल को अगर प्रमोट करेंगी तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा इफेक्ट तो आएगा मार्केट के ऊपर। जो तेजी है रुक जाएगी। बाजार भी देखो तुअर में भी जैसे मटर दाल मिक्स होने लगी थी तो तुअर का प्राइस कम हुआ है, वैसे ही गवर्नमेंट अगर इसका मटर का प्रमोट करे तो देसी चने में प्राइस कम हो सकते हैं इसमें। राजुल भाई आप बताइए कि दिवाली तक दाल की कीमतों में तेजी या मंदी? चना तो वैसे ही काफी हाई लेवल्स पे चल रहा है, तो यहाँ से डिमांड सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है, लोग पीली मटर के बेसन पे डाइवर्ट हो रहे हैं। सो चने में मेरे ख्याल से वो भाव लगभग काफी ऊंचे हो चुके हैं और यहाँ 2-3 रुपए किलो से ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। वो अपने आप ही एक भाव अगर बढ़ेगा तो डिमांड उसकी कम हो जाती है। और आप देखेंगे कि जैसा कि मटर के बेसन का प्रचलन अभी काफी बढ़ गया है पिछले 2 महीने में, आगे चल के ये भी और बढ़ेगा। और काबुली चने की बात है, काबुली चने का सीजन भी अब मात्र 2 महीने का कंजम्पशन का सीजन बचा हुआ है, डोमेस्टिक सीजन है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि उसके बाद डिमांड काफी कम हो जाती है काबुली चने की, और भाव अभी अच्छे रहेंगे तो किसानों की रुचि रहेगी अगली क्रॉप का उत्पादन करने में, और हमारी क्रॉप बढ़ेगी और भारत सेल्फ सफिशिएंट जो था वो उसमें सेल्फ सफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। ओके, तो कुल मिलाकर इन लोगों की राय ये है कि इस वक्त जिस तरह से दालों को लेकर चर्चा हो रही है, दिवाली तक ये लोग कह रहे हैं कि दाल कीमतों में अब धीरे धीरे नरमी आनी शुरू होगी और चने में जितनी तेजी आनी थी वो आ गई है। अब यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी की गुंजाइश नहीं बची है, ये इनका मानना है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कदम नहीं उठाए गए तो दाम बढ़ भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर इंडस्ट्री बिल्कुल 2 भागों में बटी हुई है इस वक्त। काबुली चने पर चाहे इंपोर्ट ड्यूटी की बात हो या फिर प्राइस की बात हो, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ड्यूटी को लेकर बस बहुत है। एक तबका ऐसा है जिनका कहना है कि ड्यूटी बिल्कुल नहीं घटनी चाहिए, इससे किसानों को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से हमने काबुली चने की खेती की है, किसानों को फायदा हुआ है। लेकिन एक तबका ऐसा है जिनका कहना है कि काबुली चने पर अगर ड्यूटी घटती है तो चने की कीमतों पर इम्पैक्ट आएगा। मृत्युंजय कुमार झा, जी मीडिया, इंदौर।